नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी के साथ हम नमस्कार, प्रणाम और आगे बातचीत शुरू करेंगे दर्शकों। लेकिन भारत में व्यालोक जी, जो हमारा समाज है, इसमें अगर तो कोई फैसला आया, जो फैसला हमको सूट करता है, तो आहा, इस देश में न्याय की जीत हो गई। लेकिन अगर कोई फैसला जरा दूसरे तरीका से आता है, तो उसको अपनी अपनी तरह से पढ़ के और खुश हो जाने का एक पुराना चलन है। मदरसा के मामले में उत्तर प्रदेश में एक और मुकदमा गया था मदरसा बोर्ड को। जैसा कि मालूम है, हाई कोर्ट ने जो है वो कह दिया था कि भैया ये तो गड़बड़ है, इसको सब सामान्य स्कूली बच्चों की तरह इनको पढ़ाओ और सामान्य स्कूल में ट्रांसफर करो। ये फैसला आ गया था, क्योंकि अब वहां पर जो आमिल और कामिल, ये दो मुंशी मुंशी यानी 10वें तक की, और एक उसके बाद आता है जो है वो आलिम, उसमें जो है 12th। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये दो जो हैं, ये आपके बोर्ड की तरह हैं, और इसके बाद की जो आप डिग्रियां देते हैं, जो इसके ऊपर का जो है वो अंडर ग्रेजुएट जिसको आप बोलते हैं, उसमें आप कामिल कहते हैं। उसके बाद पीजी आपने बना रखा है, जिसमें आप फाजिल की डिग्री देते हैं, बीच में डिप्लोमा भी देते हैं। बोले ये सब यूजीसी के नाम के तहत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर वही पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचना शुरू किया। हाँ, योगी के मुंह पर तमाचा मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मदरसा पर जीत गए जीत गए जीत गए। फैसला आया। फैसला क्या है भाई, कि 10th और 12th ही माना जाएगा। ये जो तुम पीजी और उसके ऊपर की जो उससे नीचे ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री दे रहे हो, इसको नहीं माना जाएगा। ये लिमिट लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है, मदरसे चला लो, लेकिन 10वीं और 12वीं तक की ही मैक्सिमम एजुकेशन रहेगी। व्यालोक जी, अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर देखा जाए, तो पहली बात तो इसमें यूपी की कहीं कोई हार वार दिखाई नहीं देती है। दूसरी एक चीज, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये भाग्य तय नहीं कर दिया कि अगर मदरसे में पढ़ाना है तो मौलाना ही बनाना है? क्योंकि अगर तुम उसको जो है वहां पर कामिल और फाजिल वगैरह कराओगे, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तुमको उसको बांग देने वाला एक दो पैर का जानवर ही बनाना है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये शिक्षा नीति तय कर दी है कि भैया मदरसा लो और मौलाना बनो? अवनीश जी नमस्कार। और सबसे पहले तो प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इसलिए कर लेना जरूरी है क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि में अभी भांति भांति के गीत बज रहे होंगे, और उसको मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता क्योंकि 6-7 दिशाओं से छठ के गीत बज रहे हैं। आपने जो विषय उठाया है उसमें 2 पार्ट हैं, और वो दोनों पार्ट इतने संजीदा हैं। पहला पार्ट जो आपने कहा है कि आधी आधी व्याख्या, आधी आधी समझ लेके हर एक पार्टी नाचती है या हर एक पार्टी खुश हो जाती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, या फिर गरियाना है तो सुप्रीम कोर्ट ने खराब कर दिया है। अभी जैसे माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ अभी रिटायर हुए नहीं है, कुछ दिनों में हो जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ पूरा माहौल बन गया है, सो कॉल्ड लिबिर लिबिर सेकुलर गिरोह का। क्यों? अपराध उनका केवल इतना था, उनके किसी कोर्ट केस के मेरिट पर बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं बात हो रही है, किसी कॉलेजियम पर बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने गणेश पूजा क्यों कर ली? और जब राम मंदिर का निर्णय देना था तो उन्होंने ईश्वर से क्यों प्रार्थना की? अबे चंद्रचूड़ है नाम में, विष्णु है नाम में, वो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे तो मदरसे में थोड़े जाएंगे, मस्जिद में थोड़े जाएंगे अल्लाह मियाँ से कुछ मांगने, या फिर चर्च में थोड़े जाएंगे? भाई हिंदू है, ईश्वर से मांगेंगे। और बहुत बड़ा फैसला था भाई, कोई भी मांगेगा सलाह मदद आध्यात्मिक। खैर वो विषयांतर हो जाएगा, उस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। अभी का जो मामला है, मैं दर्शकों के लिए बहुत आसान शब्दों में उसको डिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं। भाइयों बहनों, 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार में, उस समय सरकार किसकी थी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एक उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और बोर्ड बाकायदा बनाया गया। और उसमें कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं, जो कि अच्छे खासे हैं, अभी की डेट में करीबन 15,000 हैं, और 9,000 को मान्यता नहीं दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो वो क्या पढ़ा रहे हैं वो खुदा मियां ही जान रहे हैं।
तो इनको एक अलग ढंग से, इनको स्कूली शिक्षा से अलग तो पहले ही किया गया, अब इन पर किसी तरह की लगाम नहीं रही, कोई अंकुश नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से बनी है अवनीश जी, तब से आप याद कीजिए, इसको खत्म करने का तो जो मामला था या नियत तो सरकार की अब भी वही थी या जो भी है, मदरसों को सर्विलांस में लाने की यूपी सरकार ने पहल की, क्योंकि मदरसों के बारे में इतना घटाटोप अंधेरा था कि कोई नहीं जानता था वहां क्या होता है। अभी आपने जो बातें बताई, आप किसी भी सड़क चलते से पूछ लीजिए, आलिम काबिल फाजिल बन रहे हो, तो फाजिल तो भाई बिहार और यूपी में, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में फाजिल मतलब एक्स्ट्रा होता है, कामिल की जगह लोग काबिल समझ लेंगे। और मौलवी की शिक्षा दी जाती है 10वीं तक, मौलवी भी बनते हैं उससे। तो ये जो मदरसों का पूरा, योगी आदित्यनाथ की एकमात्र कोशिश है कि मदरसों की पूरी शिक्षा और उनके जो रहस्य है उसका उद्भेदन किया जाए। बात नंबर 1, जब योगी सरकार ने ये काम कर लिया, अब सारे मदरसे परव्यू में हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुरंत मुझे टोकिएगा। आप सरकार को बिना बताए एक भी मदरसा पनपा नहीं सकते हैं, आपको खबर देनी होगी, वहां पर सरकारी लामकाफ जब चाहेगा निरीक्षण करेगा, आपको अपनी किताबें दिखानी होंगी, सब कुछ करना होगा। और ये यूपी में हुआ है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, एक व्यक्ति गया, सरकार नहीं गई थी। उसने कहा कि सर ये 3 तरह की शिक्षा है और बेकार बात है, इसको खत्म कीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरा मामला सुना। उसने कहा कि ये मदरसा बोर्ड जो है ये असंवैधानिक है और यह संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता से खिलवाड़ है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। बात यहां, एक बात ये समझिए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और उस पर जो नाच हो रहा है उसको मैं डिस्कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में? 3 बातें हैं। बात नंबर 1, मदरसा बोर्ड असंवैधानिक नहीं है, मतलब ये संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। एक बात ये है। दूसरी बात, लेकिन मदरसा बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि वह यूजीसी बन जाए, और यह बेहद गलत बात है। और 3 लोगों की बेंच ने, 3 जजों की बेंच ने बहुत कड़ा संज्ञान लिया है कि आप डिग्री नहीं बांट सकते हैं, आप यूजीसी नहीं हैं। और अभी 10वीं 12वीं में भी पूरा मामला आते आते उसको भी आपको सरकारी नियंत्रण के तहत करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कुछ कर देंगे। और एक बात जो आपने अवनीश जी कही थी कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा प्रणाली पर लगा दी कि मौलवी और मौलाना ही बनाने हैं, तो साहब ऐसा है कि मदरसों में केवल वही होता है। ये लोग जब जांच होती है तो एक आध दिन के लिए सीबीएसई की या कहीं की कुछ किताबें मंगा लेते हैं, वरना मदरसों का पूरा मामला केवल इतना है कि आप अच्छे मौलवी बन जाएं, अच्छे मौलाना बन जाएं, जो बाद में जिहादी साबित हो जाएं। एक आखिरी लाइन, इनको शिक्षाएं क्या दी जाती है? 10वीं तक का आपने बता दिया कि भाई मौलवी और मौलाना और जो भी आमिल वगैरह होते हैं, कामिल नाम से स्नातक मिलती है और फाजिल नाम से स्नातकोत्तर होते हैं, यानी एमए होते हैं, बीए और एमए। उस पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नहीं होगा। इनकी पूरी शिक्षा जो है वो कुरान के पाठ, ध्यान दीजिएगा मैं कोट कर रहा हूं, मदरसों की पूरी शिक्षा कुरान के पाठ और उसके शिक्षण में विशेषज्ञता को प्रमाणित करता है। इसके अलावा मदरसा कुछ नहीं है। ये 3 बातें समझिए, इसको दिमाग में बिठाइए और उसके बाद आगे की बात करें। अच्छा ठीक है। अब देखिए, अगर यूपी की संख्या की बात करें तो लगभग जो है ना वो 13,400 के आसपास रजिस्टर्ड मदरसे हैं, और उस हिसाब से लगभग 40,000 के आसपास जो है अप्रूव्ड मदरसा टीचर हैं, और जो पैरा टीचिंग स्टाफ उठा लीजिए तो करीब 17, 18, 20,000 के आसपास वो स्टाफ है। बच्चों की इन्वॉल्वमेंट अच्छी खासी संख्या में है। और एक चीज खास तौर पर हमने बात किया था, जब पिछली बार इस विषय पर बात किया था, तो एक फिगर और एक फाइंडिंग हमारे सामने आई थी, बड़ा चौंकाने वाला था। आपको याद हो अगर, तो जब हमने मदरसा इस पर बोर्ड पर बात किया था,
तो ये पता चला था कि एक अच्छी खासी संख्या में गैर मुसलमान बच्चे वो मदरसाज में जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। अब बट नेचुरल है कि जब उनको इस्लामी शिक्षा ही मदरसे में देनी है निश्चित तौर पर, तो फिर वो जो गैर हिंदू बच्चे हैं वो भी वही शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे में क्या ये कि सुनियोजित धर्म परिवर्तन का नेक्सस ये मदरसे शामिल हो रहे हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट शामिल हो रहे हैं और एक तरह से कहें उसका प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, एक तरह से लाइव ये लेबोरेटरी हो रही है, एक नर्सरी आप कह सकते हैं। ये चिंता हम लोगों की निकल के आई थी पिछली चर्चा में। अब जबकि 10वीं और 12वीं तक की मान लीजिए एक तरह से, और सीधी सी बात है भैया कि कुरान की आयतें पढ़ने के बाद जो है वो कौन सा पोटास बचा रह जाएगा कि तुम 10वीं और 12वीं की जो नौकरी है और कौन सी नौकरी आ जाएगी। तो फिर तुम कहोगे कि हमको जो है मुसलमानों, फिर वो एक जो है खच्चर कमेटी ले आओगे, सॉरी हाँ कोई एक सच्चर कमेटी ले आओगे, फिर कहोगे कि देखिए साहब इसमें जो है हम खाली कंडक्टर बन पा रहे हैं, ड्राइवर बन पा रहे हैं, खलासी बन पा रहे हैं, हेल्पर बन पा रहे हैं, गेटकीपर हमको बना दिया जा रहा है, हमको साहब ने बनाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी अभी तो धर्म और जाति गिन रहे हैं, अभी मतलब जाति गिन रहे हैं, उस समय जो है टोपी उठा के वो सब छानना शुरू कर देंगे कि एक भी मुसलमान न मिला, मैं पूरा नोएडा घूम ही आया। इस तरह की जब राजनीति है तो मैं क्या ये गलत कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मदरसा बोर्ड को नॉर्मल स्कूल में तब्दील करने की जो हाई कोर्ट की इतनी अच्छी पहल थी व्यालोक जी, उसमें कह दिया कि नहीं ठीक है तुम मुंशी और ये जो है 12वीं वो जाओ वहीं, और बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा जो है वो नाथो, और नाथ के वहां से जो है वो 5 टाइम अजान देने के लिए कहीं निकल जाओ। यानी तुमको सुधरना नहीं है, तुमको डॉक्टर इंजीनियर ये सब बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कर दिया इंतजाम। बिल्कुल कर दिया, इस बात से आपकी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी बात में आपकी वो बात भी मैं जोड़ रहा हूं जो अभी के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि गैर मुस्लिम लड़के क्यों पढ़ रहे हैं वहां और उनके साथ क्या किया जा रहा है। देखिए भारत के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। तो अंग्रेज जब यहाँ शासन कर भी रहे थे तो भी उसके पहले तो भाई आलिम काबिल ही थे ना, और एक काजी साहब हुआ करते थे जिनका कहा हुआ ब्रह्म वाक्य होता था, वो जो कोई कह दें, जिसको जजिया दे दें, जिसको जो करें वो हो जाता था। तो फारसी और इस सब की पढ़ाई तो हमारे यहाँ 1950-60 तक चलती आ रही है। अभी भी मुझे लगता है कि थानों में जो लिखा जाता है वो पता नहीं क्या। और मदरसे एक चीज बहुत खूबी से जो डिसीव करना कहते हैं ना, जो धोखा देना, जो इनकी प्रवृत्ति है, आप मदरसों से सीधे कहेंगे कि आप क्या पढ़ाते हैं, तो मदरसा कभी नहीं कहेगा कि हम केवल और केवल कुरान पढ़ाते हैं। मदरसा क्या कहेगा, मदरसा कहेगा हम अरबी पढ़ाते हैं, हम फारसी पढ़ाते हैं, 2 भाषाएं हो गई, हम उर्दू पढ़ाते हैं, हम इस्लामिक स्टडीज ओवरऑल करवाते हैं, हम तिब्ब माने पारंपरिक चिकित्सा, हम ये भी पढ़ाते हैं, और हम दर्शन शास्त्र भी पढ़ाते हैं। और अब जब सरकारें हमें कह रही हैं तो हम कुछ साइंस की किताबें भी ला रहे हैं, हम साइंसदान भी बनाते हैं। ये दूसरी जो इन लोगों की धोखा देने वाली प्रवृत्ति है, उस चक्कर में गैर मुस्लिम छात्र भी जाते हैं। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद ही मदरसा छाप थे, तो लेकिन ऐसा नहीं था कि वो केवल मदरसे में गए थे। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना होगा। तो यूपी सरकार की ये पहल बहुत सराहनीय थी कि उन्होंने इतने सारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और ये बच्चों के भविष्य का ही सवाल नहीं है, इसको कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए सर कि पोटेंशियल जिहादीज हैं वो। भाई आप बार बार एक ही बात पढ़ा रहे हैं, और मैं बार बार वही बात नहीं दोहराना चाहता जो आरिफ मोहम्मद खान ने आपके मित्र अरफा पजामा शेरवानी को दिखाई थी किताबें। भाई देवबंद की किताबें छपी हुई हैं, साफ तौर पर उनको मतलब आतंकी साहित्य कहना पड़ेगा अगर आप उसको देखेंगे तो, लेकिन वो चल रही हैं और वो मदरसों में चल रही हैं। हमारे दरभंगा में है बहुत बड़ा मदरसा, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमते रहते हैं लौंडे। मतलब वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और वो उनकी भीड़ है भयंकर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, हम लोग जो अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर आप कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैं केवल एक उम्मीद ये पाता हूं कि भैया कम से कम इन लोगों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट माय लॉर्ड ने बनने से मना कर दिया।
कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बनते तो पता नहीं क्या कर देते, फिर पता चला कि कोई ट्रेड टावर हो गया, कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, कुछ भी हो गया। अब ये 10वीं की पढ़ाई जो है उसको अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या जानबूझकर उस बात पर चर्चा ही नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अपने फैसले में, लाल अक्षर से लिखा है कि राज्य सरकार को मदरसों को रेगुलेट करने का पूरा अधिकार है और मदरसा बोर्ड असंवैधानिक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार यह तय करेगी कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा उनका विषय है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, सुप्रीम कोर्ट, भाई देखिए, जो लोग गुलाल लगा के, आपका शब्द मैं उधार ले रहा हूं, पिछवाड़े गुलाल पोत के जो नाच रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक लाइन कहा है कि मदरसा बोर्ड असंवैधानिक नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है असंवैधानिक। अब आप लोग आपसे में योर लॉर्डशिप लड़ रहे हैं, तो कौन उसका फैसला करेगा? भाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ये लग रहा है कि असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बड़े वाले बाबूजी ने कह दिया कि नहीं है, तो नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप मदरसों को एज इट इज चालू रखिए। ये बात गौर करने लायक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज तो है कि ये ऐसा कोई फैसला नहीं है कि जिसमें इस तरह की ब्रेकिंग बनाई जाए और फिर एक बार मैं कहूंगा, फिर आप चिढ़ बैठेंगे कि ये जो सेक्टर 16 छाप मीडिया है हमारे यहाँ, जिसमें ये जो है एक एक लाइन की तिड़की लेके उड़ते हैं कि अरे अरे चल गया योगी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का थप्पड़ और घूसा और लात। दरअसल खबरों के साथ और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद जो है वो दवाई इनकी बनती है व्यालोक जी। तो ये तो एक बात समझ में आ रही है। और अब जिस तरीके से मैं ओपन एंडेड मानता हूं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, उन्होंने एक जो है घातक चीज को रोक दिया कि नहीं भैया, कोई जो है वो पजामा ऊपर करके तुम जो है चले आओगे, कहोगे हम ग्रेजुएट हो गया और उसके बाद जो है हमको नौकरी दो, और नहीं तो मोदी नौकरी नहीं दे रहे हैं, 2 करोड़ 1 साल में जो है वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो तुम लगोगे वोट जिहाद करने। और उसके अलावा जो है अब सरकार को कंट्रोल करने का भी इसमें कई सारा मामला दे दिया है। लेकिन मैं एक बात फिर पता नहीं क्यों जो बड़ी मासूमियत से दोहराना चाहूंगा कि मुझे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जी की चाल लगती है कि आपने जबरिया उनको कहा कि 10वीं 12वीं यहीं फीटर उटर बन के रह जाओ। अरे ऐसे नहीं करना था, पूरा उसको नॉर्मल स्कूल में भेज देते। अगर आपको व्यालोक जी ये चिंता है कि 10वीं 12वीं करने के बाद वो जो साहब हजरत वहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो शुरू कर रहे थे, जिसको आपने कहा कि फर्जी है, और पीजी उसके बाद वो हासिल करते, उसको भी आपने कहा फर्जी, यानी टोपी टोपी के ऊपर डबल टोपी कहा, दोनों टोपियां जो हैं, तीनों टोपियां ये फर्जी हैं ऊपर वाली। और उसके बाद आपने कहा कि साहब पजामा जो है बिल्कुल वैलिड है, कुर्ता वैलिड है, यानी 10वीं और 12वीं जो है वैलिड है। तो आप ये बताइए साहब कि जिस आधार पर 10वीं 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन और पीजी वाली नहीं सही थी, तो ये नीचे वाली कैसे सही है? तो मुझे लगता है कि इसमें जो है ना वो कोई खच्चर कमेटी फिर बैठानी पड़ेगी व्यालोक भाई, कि ये वाकई साजिश है क्या? आप लोग चाहते हैं कि घेर घार के इनको जो है 10वीं 12वीं तक वहीं रख दो और मौलाना बना के छोड़ दो, हैं? ये डॉक्टर इंजीनियर ना बनने पाए। उधर हेमंता साहब कहते हैं कि हम मुल्ला का लड़कों लोगों को जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाने नहीं दे रहा है। ये मतलब समझ में नहीं आ रही है बात। ये अंत में मैं इसको, जो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर इसको अगर माना जाए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक और बीमारी है। जो 2 बीमारियां आपने बताई अपने शुरुआती संबोधन में, उसके अलावा एक और बीमारी है कि हम नाली टूटने की शिकायत प्रधानमंत्री से करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है एग्जैक्टली वो हम कभी सोचते भी नहीं है, क्योंकि हमें पता भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है सर, सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देता है, वो व्याख्यायित करता है। उसके बाद सरकारों को कहता है कि अब आप इस पर अपना ये लीजिए। जब तक वो साफ साफ ना कहे कि नहीं आपको भंग करना है, आपको ये करना है, अमूमन उसकी भाषा देखिएगा ऐसी नहीं होती है। एक कानून बनाने के लिए हमारे यहाँ संसद नाम की चीज है, राज्यों में विधानसभा है। भाई शिक्षा राज्य का विषय है,
उसने अगर कोई कानून बनाया, उस पर कोर्टबाजी हुई, मुकदमेबाजी हुई, वो एक के बाद एक हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट जस्ट एक्सप्लेन्ड दैट कि भाई ये 3 चीजें हैं, जो 3 चीजें मैंने बताई कि मदरसा शिक्षा खतरनाक है, मदरसा में जो डिग्रियां दी जा रही हैं वो अवैध हैं, 10वीं 12वीं के बाद की उसको तत्काल बंद कीजिए। आप यूजीसी नहीं है, यानी आप नियामक संस्था नहीं हो सकते हैं, मतलब मदरसे कभी भी उदाहरण नहीं होंगे और मदरसों को, लेकिन आप जिस बात पर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, आप अगर एक लाइन में सुनना चाहते हैं तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है जो आप कह रहे हैं उस समय से। चलिए वही अच्छा हुआ आप हमसे सहमत हो गए, क्योंकि हम जो है सर घुमा घुमा के यही कह रहे थे, ये जो इतना बड़ा बड़ा आप जो है वो भारी भारी बौद्धिक शब्द जो बोल रहे थे आप कि वो जो है शिक्षा राज्य का विषय है और ये है वो है, लेकिन कुल मिला के जो है भाई लोगों को घेर दिया आप लोग, 10वीं 12वीं करो और मुल्ला बन के रह जाओ। इस चक्कर में ये सुप्रीम कोर्ट साहब भी घेरे हैं। अब ये दर्शकों तक है कि दर्शकों जरा सोचिएगा कि ये किस तरह का कल्याण है अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया जिसमें कि मदरसा नाम की एक समस्या, और मैं सीधे कहूंगा समस्या साहब जी, हाँ नकली नोट छापे जाते हैं, तरह तरह के होते हैं बयान। अभी 20 मिनट हम और ब्यालुक जी फिर बतियाएंगे मदरसा गान, और आप लोग फिर कहेंगे कि तुम लोग फिर शुरू हो गए, तो आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के पहल पर एक ऐसा सुंदर काम किया था कि लेट्स चेंज ऑल मदरसास इनटू अ मॉडर्न स्कूल और स्कूली सिस्टम के अंदर, तो एक झटके में आप सोचिए ना, ये करीब 14,000 नए और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है माशाल्लाह, जो है इमारतें इतनी बुलंद बुलंद हैं, वो तमाम जगह लाउड स्पीकर पहले से ही लगा हुआ है। अरे भाई 5 टाइम वो भी चलता और ये शिक्षा भी चलती, लेकिन नॉर्मल स्कूल में ट्रांसफर हो जाते वो सारी चीजें बंद हो जाती। लेकिन आपको बंद तो करना नहीं है, आपको तो बनाना है मौलाना, फिर कोई खच्चर कमेटी बैठ के अपने लिए सजानी है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देके ऐसा कौन सा तीर मारा है। और मुसलमानों को ये सोचने की जरूरत है कि अब अगर मदरसे में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपको दिन बाकी किसी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, आप अपने बच्चे को मौलाना बनाना चाहते हैं, और कल को वो मौलाना न जाने क्या हो जाए, ये दुनिया देख रही है। व्यालोक जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों इसी के साथ सोचने के लिए ये वीडियो आप तक छोड़े जाते हैं, हमें और व्यालोक जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार।